सबको जय मसीह की। मेरे साथ आप खोलिए थर्सडे की प्रार्थना में मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय और 1 से 3 पढ़िए। परमेश्वर का वचन बताता है, महासर्वशक्तिमान का वचन बताता है, राजाओं के राजा की वाणी बताती है, आत्मा के द्वारा लिखे वचन बताते हैं कि एक आदमी कोढ़ी था और उसको कोढ़ सर से लेकर पांव तक था और कोढ़ की बीमारी इतनी भयंकर थी कि उसे अपना घर छोड़कर जाना पड़ा और उसे गांव से बाहर रहना पड़ता था। कोढ़ ऐसी बीमारी है, यदि गांव में एक व्यक्ति को हो गई है तो 2 दिन बाद उसका घर ग्रस्त हो जाएगा, 3 दिन बाद उसका गांव ग्रस्त हो जाएगा, 4 दिन बाद पूरा क्षेत्र बीमार हो जाएगा। और इसीलिए कोढ़ियों को गांव से बाहर रखते थे, उनको निकाल देते थे। बीवी बच्चों को छोड़ना पड़ता था, माता पिता को छोड़ना पड़ता था, भाइयों को छोड़ना पड़ता था, अपना बिजनेस छोड़ना पड़ता था। और जिसको कोढ़ हो गया उसको घर परिवार बच्चे पूरा समाज छोड़ना पड़ता था, चाहे वो किसी भी धर्म का है, चाहे वो किसी भी जाति का है या वो किसी भी कुल का है। और जैसे उसे कोढ़ हुआ उसे जाना ही पड़ता था। बहुत से लोग रोते थे, बहुत से लोग तड़प उठते थे, बहुत से लोग बेचारे रोने लगते थे, लेकिन उन पर कोई रहम नहीं होता था, कोई भी रहम नहीं होता था। उनको घर छोड़ना ही पड़ता था। आज संसार में ऐसा ही हो गया है। फिर से एक बीमारी आ गई जिसका नाम कोरोना वायरस है। लोग रोते हैं, लोग डरते हैं, लोग तड़प उठते हैं, हाथ जोड़ते हैं, फिर भी मजबूरन सरकार को, गांव के लोगों को, शहर के लोगों को, पुलिस वालों को, डॉक्टरों को मिलजुल कर उसे बाहर करना पड़ता है। यदि वो रिकवर हो गया, ठीक हो गया तो ठीक है, वरना फिर वो मर ही जाता था। और आज भी कई लोग ऐसे मर रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों एक बात ध्यान से सुने, मेरे दोस्तों एक बात ध्यान से सुने, कोई है जो इस वायरस को रोक सकता है। मत्ती 8 अध्याय और उसका 1 से लेकर 3 वचन में लिखा है, किसी के पास वो कोढ़ी आया, उस व्यक्ति का नाम प्रभु यीशु मसीह है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय बताता है वो अल्फा और ओमेगा है। मत्ती 8:17 बताता है कि उसके पास कुछ कोढ़ी व्यक्तियों के बावजूद कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पांव खराब थे। और प्रभु का वचन बताता है हजारों हजार बीमार आए, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के पास आए वो संपूर्ण चंगे कर दिए गए, उनकी संपूर्ण बीमारियां दूर कर दी गए। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 5 वचन कहता है वो जीवन का वृक्ष है, उसके पत्तों से ही लोग चंगे हो जाते हैं। बाइबल कहती है 6 अध्याय लूका 19 आयत, लोग यीशु मसीह के कपड़े से चंगे होते हैं। मैं आज आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। आज आप अपने आत्मा देह प्राण को अपने घर में, अपने आत्मा में, अपने घर में प्रभु यीशु को बुलाइए। जब आप प्रभु यीशु को अपने घर में बुलाएंगे, आज आपके घर से कोरोना वायरस चला जाएगा। आपको जितने लोगों में संक्रमण फैल गया है उसको प्रभु यीशु मसीह शुद्ध कर देगा, उनको बिल्कुल चंगा कर देगा। मत्ती 8:17 बताता है जब उस कोढ़ी पर प्रभु यीशु ने हाथ रखा उसका कोढ़ समाप्त हो गया। प्रभु यीशु मसीह के छूने मात्र से ऑन द स्पॉट तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा। यदि आपके परिवार में किसी को कोरोना वायरस है, या आपके मोहल्ले में, या आपके रिश्तेदारों में, या आपके दोस्तों में, या आपके जानने वालों में किसी कोई बीमारी है, तो आप इस वीडियो का लिंक उसे ज़रूर भेजें, उसको आप ये वीडियो ज़रूर भेजें। क्योंकि जब आप इस वीडियो को सुन रहे हैं आपको पवित्र आत्मा उस बीमारी से आज़ाद कर रहा है। आज आप विश्वास करें। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। जैसे जगमोहन, कोई मुझे बहुत फेफड़े कमज़ोर है, उसका गला काम नहीं कर रहा है। जैसे एक नेहा, एक मीनाक्षी, ऐसे उसका गला काम नहीं कर रहा है। और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वैकेंटेंस कुछ करके ऐसे करके एक आदमी मुझे सुन रहा है। ऐसे हज़ारों लोगों को मैं कोरोना से ग्रस्त देख रहा हूँ। आप विश्वास करें, आप विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह आपको अगले 10 दिन में इस बीमारी से अलग कर देगा। आप बस लगातार बाइबल पढ़ें। यदि आप बाइबल नहीं है आपके पास तो आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ BIBLE बाइबल लिख दीजिए।
और फिर आप जो भाषा पढ़ते उस भाषा को सामने लिखिए और वहाँ से आपको एक बहुत प्यारी सी बाइबल मिल जाएगी। जब आप क्वारंटाइन कर दिए गए हैं या आपको लक्षण लग रहे हैं, आप घुटने टेक कर प्रभु यीशु के सामने बैठ जाइए, आपकी चंगाई आपको दी जा रही है। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? क्या आपको तैयारी चाहिए? आप घुटने टेके अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखें और आप जैसे फ़ोन के डिस्प्ले को छू रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, आपकी बीमारी भाग रही है। आपके घर से बीमारी भाग रही है। आपके घर से वायरस भाग रहा है। आपकी ज़िंदगी से वायरस भाग रहा है। कुछ लोग रेलवे स्टेशन पर पड़े हैं, उनको ये बीमारी है। कुछ लोग बस स्टैंड पर पड़े हैं। कुछ लोग अपनी झोपड़ियों में पड़े हैं, उनको ये बीमारी है, लेकिन उनका कोई टेस्ट नहीं हो रहा। आप यीशु मसीह के नाम से चंगे किए जा रहे हैं। एक भाई अपनी छत पर बैठा है और उसको डर है कि अगर कोरोना वायरस मेरा चेक हुआ तो मेरा पैसा और परिवार सब बंद जाएंगे। आज आप चंगे हो रहे हैं। एक भाई अपने किचन में बैठा अपने परिवार को लेकर। आपके गांव में लोग घूम रहे हैं चेक करने के लिए, आपके परिवार में घूम रहे हैं। मैं एक ऐसे जैसे तेजपाल करके आदमी को देखता हूँ, सेठी को देखता हूँ, बहुत डरे हुए हैं, वायरस से डरे हुए हैं, वायरस चेक करने वालों से डरे हुए हैं। क्या आपको विश्वास है आज? अगर आपको विश्वास है तो बोले आमीन। आप बोले आमीन। प्रभु यीशु के नाम में आपके ऊपर से उतर जाएगा। आइए प्रार्थना करें। आदरणीय प्रभु यीशु मसीह, जितने मुझे सुन रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं, इन सब का वायरस दूर करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मेरा प्रार्थना है, हे पवित्र प्रभु यीशु मसीह, अपने दाहिने हाथ को इनके सर पर रखिए। जिसके फेफड़े खराब हैं, उनके फेफड़ों पर मैं यीशु मसीह के नाम से हाथ रख रहा हूँ। उनके फेफड़ों पर मैं हाथ रख रहा हूँ। प्रभु, जितनों ने अपने फ़ोन की डिस्प्ले पर हाथ रख लिया है, मैं उनके फेफड़ों पर हाथ रख रहा हूँ। यीशु मसीह के नाम से फेफड़े चंगे हो जाएं। अगर कोई दूसरी बीमारी है, वो यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। वो भी बीमारी चली जाए, वो दूसरी बीमारी भी चली जाए। मैं हुक्म देता हूँ महाराजाधिराज प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से, प्रेरितों के काम 4:12 के अकॉर्डिंग मैं उन्हें हुक्म देता हूँ, यीशु नासरी के नाम से फेफड़े चंगे हो जाएं। पूरी बॉडी यीशु के लहू में छिपाता हूँ। ऐ वायरस जिस में लगा हुआ है, ऐ वायरस जिस में तू लगा हुआ है, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से निकालता हूँ। जल जाए वायरस, जल जाए। हर किस्म का वायरस जल जाए। अन्य दूसरी बीमारियों का वायरस जल जाए। हर दूसरी बीमारी का वायरस जल जाए। जिनके गले खराब हैं, पवित्र प्रभु, मैं उनके गलों पर हाथ रख रहा हूँ। ऐ दुष्ट बीमारी, ऐ दुष्ट आत्मा, ऐ दुष्ट बीमारी, ऐ दुष्ट आत्मा, गले को छोड़, गले को छोड़, गले को छोड़, गले को छोड़, गले को छोड़। कोई इवेंजलिस्ट रोहित मुझे सुन रहा है, परमेश्वर तेरे गले को छू रहा है। जैसे कोई सोम सुन रहा है, तेरे गले को पवित्र आत्मा छू रहा है। सोहन, पवित्र आत्मा तेरे गले को छू रहा है। ओ यीशु के नाम से नरेश, तेरा गला ठीक हो रहा है। यीशु मसीह के नाम से चली जाएं। कोई प्रिंसेस मुझे सुन रहे, गला ठीक हो रहा है। यीशु मसीह के नाम से आशीष, तेरा गला ठीक हो रहा है। यीशु मसीह के नाम से मनप्रीत, तेरा गला ठीक हो रहा है। पवित्र आत्मा इनके गलों को छुए छुए छुए, इनके गलों को छुए छुए छुए। आत्मा जैसे मत्ती उत्पत्ति 1:1 के अनुसार मंडरा रहा था, इस वक्त पवित्र आत्मा आपके चारों ओर मंडरा रहा है, आपके चारों ओर मंडरा रहा है। आप अपने पापों की क्षमा मांगे, आप अपनी गलतियों की क्षमा मांगे, आपसे जो भी बुराई होगी उसके लिए माफ़ी मांगे, आपसे जो भी पाप हो गया उसके लिए माफ़ी मांगे। आप परमेश्वर से वादा करें, प्रभु मैं तेरे साथ चलूँगा। आज आपकी बीमारी, दुष्ट आत्मा, आपकी गरीबी आज वो निकाल रहा है। कोरोना वायरस आपकी ज़िंदगी
से निकला। चलो छोड़ो, जिसका गला खराब है छोड़ो। गले में चाहे और भी कोई बीमारी हो, अन्य और कोई बीमारी, कैंसर, ट्यूमर, फोड़े, थायराइड, और भी चाहे कोई भी बीमारी हो, टॉन्सन, चाहे कोई भी बीमारी हो, छोड़ो। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए, निकल निकल निकल। मत्ती 8:17 के अनुसार, उत्पत्ति 2:2 के अनुसार मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई के लिए चंगे हो जाओ। आप तारीफ करें, आपको परमेश्वर आज़ाद कर रहा है। कोई काजल मुझे सुन रही है, कोई अनु मुझे सुन रही है, आपको परमेश्वर आज़ाद कर रहा है। परमेश्वर आपको आज़ाद कर रहा है। सोनी, आपका गला ठीक हो गया, आपके फेफड़े ठीक हो गए। महेंद्र, आपका भी गला ठीक हो गया। आप एक कोई भाई मुझे पहाड़ पर सुनना है, यीशु मसीह के नाम से कोई पुल पर मुझे सुनना है। परमेश्वर का आत्मा बताता है कोई मुझे अपनी छत पर जाते हुए सुनना है। आपका गला ठीक हो रहा है। कोई एग्ज़ाम देकर आ रहा है, मुझे सुनना है, वो ठीक हो रहा है। आपको कोई वायरस नहीं लगेगा, कॉलेज से, सीट से आपको कोई वायरस नहीं लगेगा, आपको बस स्टैंड से, कार से कोई वायरस नहीं लगेगा। आप यीशु मसीह पर विश्वास करें। ओ वायरस, मैं तुझे हुक्म देता हूँ। 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 चला जा इनकी ज़िंदगी से। कुछ बच्चों के माँ बाप बहुत डरे हुए हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से आशीष देता हूँ। आई कमांड टू राइट इन द नेम ऑफ जीसस,